जय हिंद दोस्तों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले सभी एग्जाम जैसे CHSL, CGL, MTS, GT, CPO, स्टेनोग्राफर एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं इनके अतिरिक्त होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये जनरल अवेयरनेस बहुत ही यूजफुल होगा। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए फहियान, इत्सिंग, सुंगयुन, वेनसांग। तो वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की। प्रश्न नंबर 2, भारतीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, 1:3, 3:1। तो भारतीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई है 3:2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऑप्शन ए एटना, बी वल्केनो, सी स्ट्रोम्बोली, डी क्राकाटाओ। तो इसका सही उत्तर होगा स्ट्रोम्बोली, जिसको ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अल्बानिया। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में अवस्थित है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6, गोवा की राजधानी पणजी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ए कोयना, बी भीमा, सी मंडावी, डी मुठा। तो पणजी मंडावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 7, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी, 565 ईस्वी, 574 ईस्वी और 600 ईस्वी। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्स मुलर, सी स्टीफेन थैलर, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अशोक स्तंभों को खोजने का श्रेय स्टीफेन थैलर को दिया जाता है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ऑप्शन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 10, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुए? उसका क्या नाम था? ऑप्शन वी गिरी, HM हिदायतुल्ला, VD जत्ती, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर वी गिरी, जो कि राष्ट्रपति कार्यवाहक थे। इसने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसमें आपको मिलेंगे डेली के क्विज और स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह मिलते हैं। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति राज्यसभा में
कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5, 6, 10, 12। तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न नंबर 12, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, कांच, टंगस्टन, तांबा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 13, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे या 12 घंटे या 6 घंटे या 24 घंटे। तो इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे। प्रश्न नंबर 14, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो पटाखों व बारूद में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। प्रश्न नंबर 15, फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल, DDT। तो फ्रियान का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। प्रश्न नंबर 16, सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है 120/80, 100/150 और 80/120 और 120/150। तो इसका सही उत्तर होगा 120/180। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 23, B 44, C 42, D 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर आपको जोड़ी में पूछे जाए तो 23 होगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन A, C, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन A, C, विटामिन B, C, विटामिन B, D, विटामिन A, D। तो विटामिन B और C जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? अलगोल, बेसिक, पायलट, फोर्ट्रान। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा हमारे फोर्ट्रान थे, जिसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। प्रश्न 20, निम्न में से कौन से कंप्यूटर का पितामह कहलाता है? कंप्यूटर के पितामह, इसको आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन है आपके सामने, हरमन होलेरिथ, बेल्स पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्यूर्ड। तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? IMP है ये प्रश्न। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ए चक्रीय बेरोजगारी, B संरचनात्मक बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी। तो हमारे बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। प्रश्न नंबर 22, नबार्ड क्या है? नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड एक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण भारत की कौन सा भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम या तमिल। तमिल जो है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। प्रश्न नंबर 24, विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार का संबंध मुख्यतः किससे है? खेल से, पत्रकारिता से, सिनेमा से या गायन से। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किस खेल के मैदान का सबसे बड़ा होता है?
किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, डी बेसबॉल। तो पोलो का मैदान सबसे बड़ा होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।